हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के इस सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु को सारी महिमा देती हूँ कि एक सुंदर शाम परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की रहमत और उसकी दया से हमने देखी है। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने संभाला और बड़े अद्भुत रीति से संभालते हुए इस वक्त आपके करीब में हमें फिर एक बार इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। कृपया जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ में मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आप जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, ये समय है हम प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे। कृपया अपनी आंखों को बंद कीजिए और शेयर करते जाएं। और जितने लोग भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वे इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगें। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते मेरे जीवित खुदा, तेरी दया तेरी कृपा अब तक तेरे बच्चों के साथ में हमारे साथ में बनी रही प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। और एक हफ्ता प्रभु तूने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर बढ़ाया, हमारी आयु को बढ़ाया प्रभु, ताकि हम तेरी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी और इस वक्त आपकी अगुवाई चाहते पिता, ताकि इस स्थान से जो कुछ भी होता है प्रभु जी, जितने बच्चे आपकी आराधना करते पिता आपके सम्मुख में, आप उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और आपकी उपस्थिति के मध्य में होकर हम बड़े भय से आपकी आराधना करें मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए ये समय परमेश्वर की आराधना का है। जो परमेश्वर दयालु है, जो महान है, जो निरंतर अपनी आंखों को हमारी ओर लगाए रहता है और हमें निरंतर निहारता रहता है, उस परमेश्वर की आराधना का समय है। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। कितना दयालु है, कितना सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना कोई मनुष्य सुने ना सुने, लेकिन एक है जो निरंतर आपकी प्रार्थना, आपकी दुहाई की ओर अपने कानों को लगाए रहता है। तो आइए धन्यवाद के साथ इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा दे। कितना दयालु है, कितना महान, कितना दयालु है, कितना महान, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। कितना दयालु है, कितना, गाइए आप लोग भी, कितना दयालु है, कितना महान, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। कितना दयालु है, कितना महान, आपकी बारी, कितना दयालु है, कितना महान, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को तेरे वो जानता है, कौन है कैसा प्रभु जानता है,
महान, कितना दयालु है, कितना महान। सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। कितना दयालु है, कितना महान, कितना दयालु है, कितना महान। सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। कोई नहीं है अपना यहाँ पर, बसने की यीशु है सबका यहाँ पर। कोई नहीं है अपना यहाँ पर, बसने की यीशु है अपना यहाँ पर। छोड़ के रखना दुनिया की आशा, छोड़ के रखना दुनिया की आशा। यीशु मसीह पर रखना भरोसा, यीशु मसीह पर रखना भरोसा। कितना दयालु है, कितना महान। गाइए, कितना दयालु है, कितना महान। तेरे पार कितना दयालु है, कितना महान। सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। दुखों को तेरे वो जानता है, कौन है कैसा प्रभु जानता है। दुखों को तेरे वो जानता है, कौन है कैसा प्रभु जानता है। दुखों को तेरे वो जानता है, कौन है कैसा प्रभु जानता है। प्यार किया है जगत से इतना, प्यार किया है जगत से इतना। तेरा नाम वो जानता है, तेरा नाम वो जानता है। कितना दयालु है, कितना महान, कितना दयालु है, कितना महान। सुनता है मेरी प्रार्थना को, 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 सुनता है मेरी प्रार्थना को। धन्यवाद। सचमुच में तो अपने कान को हमारी ओर लगाए रहता है मेरे खुदावन, और निरंतर प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसके लिए धन्यवाद करते मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा यीशु राजा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। यीशु ही मांग है, गाइए, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद ओ यीशु राजा। तेरी हमद करते मेरे खुदा, तेरे नाम को और भी ऊंचा उठाते मेरे पिता, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो महिमा ईश्वर। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए, मैं कुछ भी नहीं तेरे पास, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, मुझे आंखों में खुद तेरी सूरत है। यहोवा मुझे
है जना, खुदावन तेरी जना हो, खुदावन तूने जना, बादशाह शहंशाह आदम हो समा, खुदावन तेरी जना हो, खुदावन तूने जना, बादशाह शहंशाह आदम हो समा, जना 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 तेरा है जना, जना 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 तेरा है जना, आंसू भरी जीवन की रानी तुझ में सकून खुदा, निपटे तुझसे चाहे तुझको आखिर जरूर खुदा, आंसू भरी जीवन की रानी तुझ में सकून खुदा, निपटे तुझसे चाहे तुझको आखिर जरूर खुदा, ऐसदाई भी तू, ऐसदाई भी तू, ऐसदाई भी तू, ऐसदाई भी तू, तू यहोवा रे तू जना, जना 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 तेरा है जना, जना 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 तेरा है जना, खुदावन तेरी जना हो, खुदावन तूने जना, बादशाह शहंशाह आदम हो समा, खुदावन तेरी जना हो, खुदावन तूने जना, बादशाह शहंशाह आदम हो समा, जना 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 तेरा है जना, 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 यीशु तेरा है जना, राजा तेरा है जना, यीशु तेरा है जना। हालेलुया, स्तुति हो पिता, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये समय है हम परमेश्वर के आगे दुआगे हों, ताकि परमेश्वर का कलाम जब आता है, परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, जब पवित्र आत्मा तुमसे बातें करे तो अपने मन को कठोर न करो। ये समय है अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आ जाएं, ताकि परमेश्वर का कलाम हमसे बोले, बातचीत करे और उसके अनुसार हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु जीवित खुदाम, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते मेरे खुदावन और अपने जीवन को इस वक्त तेरे सम्मुख में रखते हैं पिता। तो हमसे बोल, हमसे बातें कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्र कलाम के अनुसार हमारा जीवन, हमारा पिता परमेश्वर अंदरूनी और पिता परमेश्वर हमारा बाहरी जीवन बदलता चला जाए। प्रभु जी, तेरे कलाम में इतनी सामर्थ्य है प्रभु कि वो जीवन को बदलता है, वो मनों को बदलता है, वो शरीर के पिता परमेश्वर हर एक गुनाह और पिता परमेश्वर अपराधों से छुटकारा देकर और पिता परमेश्वर नया बना देता है। मेरे खुदावन, तेरे वचनों से हमें नया कर मेरे पिता, ऐसे हम तुझसे विनती प्रार्थना करते मेरे खुदावन। इस वक्त जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान हमारे साथ में प्रभु जी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु मुझसे बेहतर तू जानता है प्रभु जी। और मेरे खुदावन तू सुनता भी है उनकी दुआओं को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी दुहाई को मेरे खुदावन। हिजकिय्याह ने तेरी जब दुहाई दी मेरे पिता परमेश्वर, तो तूने उसकी दुहाई को सुनकर, उसके आंसुओं को देखकर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे खुदावन और उसकी आयु को बढ़ाया प्रभु। यदि मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा है प्रभु जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो परेशानी में है मेरे खुदावन, तू पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय भंडार से उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं मंदुकल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। और अच्छा लगता है जब हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते हैं। आप सभी से मेरी एक हम्बल विनती है कि आप इस लाइव सेशन को और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ में जोड़ें। आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, ताकि हम प्रभु के कलाम को उनके सम्मुख रखें कि प्रभु अपने कलाम से क्या बातें करना चाहता है। तो आप जितने भी लोग मुझे अलग अलग स्थानों से सुन रहे हैं, एक बार फिर आप सभी को शालोम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। और पास्टर मेलमेल मोर्जगन जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो यीशु भवन पेज के जो इंचार्ज है, उनके तमाम टीम को, तमाम चर्च के मेंबर को, प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। बस मेरी आपसे विनती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ में जोड़ते जाएं। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ लोगों को और जोड़े ताकि प्रभु का वचन सीमित ना रहे, प्रभु का वचन सीमित ना रहे, ताकि और लोगों तक भी वो वचन पहुँचे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बहुत अच्छा विषय है और मैं चाहता था कि आप काफ़ी लोग जुड़े। एक बहुत अच्छा विषय था और मैंने कल रात को ही 11:30 बजे उस वचन का टाइटल, वचन किस वचन पर हम लोग बात करने वाले थे, तो मैंने कल रात को ही मेरे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डाल दिया था और मेरे पेज पर भी मैंने पोस्ट किया और काफ़ी लोगों तक मैंने उसको भेजा ताकि लोग हमारे साथ में जुड़े। और मैं कुछ ही लोगों को देख पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप शेयर करें और कमेंट करते जाएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सभी ने अक्सर एक बात कहते सुना होगा, आप सभी ने अक्सर एक बात कहते सुना होगा और अक्सर आपके मुख से एक आवाज़ निकलती है और कई लोगों से हम सुनते भी हैं। कई बार अपने मुख से एक शब्द हम हमेशा कहते हैं कि हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। आप बड़े अच्छे हो इसलिए नहीं कह रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, पर रियल में मैंने कई मसीहों को ऐसा कहते सुना है और कई मसीहों को ऐसा कहते बोलते देखा है। कई लोगों को ऐसा विचार करते बोलते समय मैंने देखा कि वे अक्सर एक बात कहते हैं कि हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम प्रार्थना में जा रहे हैं, उपवास करते हैं, संगति करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, घर में हाउस मीटिंग भी रखते हैं और नाना प्रकार की जितने भी मसीह जीवन में जो भी काम होते हैं हम उन सब कामों को करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। कहते हैं या नहीं? कहते हैं या नहीं है? कहते हैं। सर मैं 2 ही लोगों को यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा दूसरे मोबाइल से मेरी वाइफ सुन रही है और एक मोबाइल से मेरी मम्मी मुझे सुन रही है। अक्सर हम क्या कहते हैं? हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। और कई इसी पेज पर, यीशु भवन पेज पर मैं काफ़ी महीने से हर सोमवार को आता हूँ और कई लोगों ने मुझे मैसेज दिए, कमेंट किए कि हमारे लिए दुआ करें। कई बार मेरा ध्यान नहीं जा पाता, तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, मैं ये जैसे लाइव सेशन मीटिंग ख़त्म हो जाती है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, हम लोग बैठ जाते हैं ग्रुप प्रेयर में, तो आप लोगों के लिए भी हम दुआ प्रार्थना जरूर, हम लोग आपके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। आपका कोई भी विषय हो तो आप कमेंट करें, किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है, क्या तकलीफ है, वो सब बातों को लिखें, कमेंट करें ताकि हम आपके लिए दुआ करें। और आप ये कथा भी ना सोचें, कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, कई बार मैं नहीं भी कर पाता ऑनलाइन में, तो हम आपके लिए बैठकर जरूर प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस बात का साक्षी है, तो हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी दुआओं का उत्तर जरूर देता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब ध्यान से सुने, आज का जो विषय है, यदि आप एंड तक जुड़ेंगे, यदि आप शुरू से एंड तक रहेंगे, तो मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं का रीजन बताएगा तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। क्या आप सुनना चाहते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? और आज का विषय है प्रार्थनाओं का जवाब न मिलने के कारण।
हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है जो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आइए हम पहला कारण को देखें। उससे पहले मैं एक वचन यहां से कहना चाहता हूं। यदि आप भजन संहिता 139 साम्स 139 उसके 4 या 2 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तू दूरी से मेरे विचारों को जान लेता है। क्या कहता है दाऊद बादशाह, हे मेरे परमेश्वर तू मेरे विचारों को कहां से जानता है? दूर से। कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी के पास में रहते हैं, किसी के साथ में रहते हैं, तो उसके हाव भाव को देख लेते, उसको समझ लेते हैं ये किस प्रकार का व्यक्ति है। सच है ना? सच है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, तो ऐसे करते, इसके साथ में रहते रहते हम उस व्यक्ति के स्वभाव को या उसके नेचर को या उसके जीवन को समझ जाते हैं। ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि हम प्रभु के पास आकर अपना जीवन दिखाएं, जरूरी नहीं है कि हम प्रभु के पास आकर हम अपने जीवन को खोल दें, पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमारे विचारों को दूर से जानता है। अब जितने मुझे दिल्ली से देख रहे, मैं उनके विचारों को तो नहीं जानता हूं, जितने अलग अलग महाराष्ट्र से बंबई से देख रहे, मैं उनके विचारों को नहीं जानता हूं, और इसके बाद जितने भी लोग देखेंगे मैं उनके विचारों को नहीं जानता हूं, पर इतना मैं जानता हूं आप सभी के विचारों को, मेरे विचारों को हमारा प्रभु जानता है, हमारा प्रभु जानता है। तो फिर प्रभु हमारे विचारों को जानता है, तो फिर भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? सवाल है ना, ये है सवाल। क्योंकि प्रभु हमारे विचारों को जानता है, दूर से जान लेता है, फिर भी हमारी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती है? आइए उसका मैं पहला कारण आपको बता देता हूं, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्यों हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। हम इतना समय बिता रहे प्रार्थना, क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सालों के मसीह हो या 2 साल के हो या 4 साल के हो या 2 महीने से आए हो या कितने साल के पुराने मसीह हो, फिर भी एक सवाल उठता है, मैं इतने सालों से प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है। आइए पहला कारण हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 59, यशायाह भविष्यवक्ता किताब उसका 59 पद पहला और पद दूसरा पढ़े। यशायाह 59 को क्या बोलते हैं? यशायाह 59 अध्याय, यशायाह 59 अध्याय पद पहला पद दूसरे को पढ़ ले। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा अभी नहीं। यशायाह इस प्रकार से कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न वो कहता है सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, कि वो उद्धार ना कर सके, छुटकारा ना दे सके, मोक्ष ना दे सके, सल्वेशन ना दे सके। हाँ, ना वो ऐसा बहरा हो गया है। अब वो कहता है, यशायाह इस प्रकार से कहता है, इजराइलियों के प्रति वो कहता है, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। क्या लिखा है? वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अब अधर्म वो रीजन बताता है। देखो, प्रभु का हाथ छोटा नहीं है जो उद्धार ना कर सके, प्रभु बहरा नहीं है जो हमारी दुआ को ना सुन सके। अब पर क्यों हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्यों प्रभु छुटकारा नहीं देता है, उसके नीचे के पद में वो इसका रीजन बताता है, कारण बताता है। क्या है वो कारण? हाँ, पढ़े। परंतु तुम्हारे अधर्म के काम, यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अलग कर दिया है। तुम्हारे गुनाहों ने, तुम्हारे पाप ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे प्रभु से तुमको दूर कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे, ऐसा लिखा है, उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। कैसा लिखा है? वो नहीं सुनता है। इसमें प्रभु की गलती है क्या? प्रभु की गलती इसमें? जोर से बोलो, है क्या प्रभु की गलती? नहीं। प्रभु की कोई गलती नहीं है इसमें। तो गलती किसमें है साहब?
हमारे अंदर गलती है, इसके कारण प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप कितना भी चिल्लाओ, मैं आपको कहता हूं आप 24 घंटे चिल्लाओ, 40 दिन की जगह आप 80 दिन के उपवास कर लो, आप रोज चर्च जाओ, रोज बाइबल पढ़ो, तो भी प्रभु नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? यशायाह इसका कारण बताता है। कारण वो इसलिए कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने का मुंह तुमसे इसलिए फेर लिया है। तुम कितना भी उसे पुकारो तो भी वो तुम्हारी, क्या लिखा है, नहीं सुनेगा। क्या लिखा है वहां पर? पढ़ो ना भाई, यशायाह 49 का दूसरा पद। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, अधर्म का मतलब होता है तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे गुनाहों के कारण, जो तुम पाप का जीवन जी रहे हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम हत्या करते हो, तुम परस्त्री का मन रखते हो, तुम गुटखा खाते हो, तुम शराब पीते हो, तुम लुचपन करते हो, तुम गंदे काम करते हो, तुम मिश्री रगड़ लेते हो, तुम सिगरेट पी लेते हो, तुम गांजा पी लेते हो, तुम शराब पी लेते हो। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, तुमको तुम्हारे, ऐसा लिखा है, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ऐसा लिखा है तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण, ऐसा लिखा है हमारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। पहला कारण, पाप के कारण खुदा नहीं सुनेगा। कितना भी जैक लगा लो या कुछ भी ताकत लगाओ, कुछ भी आप कर लो, पर हमारे पापों के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। कितना भी आप कुछ भी कर लो, किसी के पास चले जाओ, किसी से हाथ रखवा लो, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, आज हमारे गुनाह के कारण हम प्रभु से दूर हो गए हैं। देखो बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल के पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति आदम और हवा को जब प्रभु ने बनाया, तो बाइबल ऐसा कहती है, कलाम ऐसे कहता है, अपने रूप और स्वरूप में प्रभु ने उनको बनाया और प्रभु रोज उनसे बातें करता था। कितनी अच्छी बात है ना। प्रभु क्या करता था? एवरीडे बातें करता था। ऐसा लिखा, प्रभु ने एक बार बात करी, 6 महीने के बाद प्रभु आके बात करता था उधर? नहीं। तो फिर क्यों ऐसा हुआ? जब प्रभु वहां पर आया, जब प्रभु ने कहा आदम आदम तू कहां है, तो क्यों वो आदम छुप गया था? क्या प्रभु की आवाज चेंज हो गई थी? क्या प्रभु को नहीं पहचानते थे या प्रभु की वाणी को नहीं पहचानते थे? बाइबल ऐसा कहती है, मेरी प्रजा के लोग मेरे शब्द को पहचानते हैं। तो क्या कारण था कि आदम हवा उसके शब्द को नहीं पहचाने? क्यों छुपे थे वे? पाप के कारण। पाप क्या करता है? हमारे बीच में खुदा के और हमारे बीच में दीवार खड़ी कर देता है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ये सोचते हो मैं अच्छा प्रचारक हूं, प्रभु मेरी सुन लेगा। आप ये सोचते हो मैं अच्छा वर्शिप लीडर हूँ, प्रभु मेरी सुन लेगा। मैं अच्छा गॉस्पेल सुना देता हूँ, प्रभु मेरी सुन लेगा। मैं अच्छी बाइबल रीडिंग कर लेता हूँ तो प्रभु मेरी सुन लेगा। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास कर लेता हूँ, प्रभु मेरी सुन लेगा। मेरा घर में हाउस मीटिंग में रखवा देता हूँ तो प्रभु मेरी सुन लेगा। आप सोचते हो कि मैं दान दसवां दे देता हूँ तो प्रभु मेरी सुन लेगा। मैं लोगों को इकट्ठा कर बीच में इकट्ठा कर मैं आराधना में बैठ जाता हूँ, मैं मध्यस्थी करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रभु सुन लेगा। आप ये सोचकर बैठे और आप पाप करते हो साथ में, तो प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु क्या नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। साफ साफ प्रभु कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मेरा मुंह तुमसे छुपा हुआ है। तुम कितने भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। एक वचन आप पढ़ लो, यशायाह, इसी का ही यशायाह पहला अध्याय 15 पद पढ़ो। प्रभु ने एक बात वहां पर कही, यशायाह पहला अध्याय 15 पद को पढ़े। यशायाह पहला उसका 15 पद जल्द से जल्द पढ़े। हाँ, यशायाह पहला, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, ऐसा लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। ऐसा लिखा है, जब हम
प्रभु की ओर हाथों को फैलाते हैं, फिर अपने हाथों को फैलाते हैं, तो प्रभु कहता है तब मैं तुम्हारी ओर से क्या कर लेता हूँ, अपने मुख फेर लेता हूँ। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्या लिखा है, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कई बार ऐसे होता ना, बच्चे पापा के पास कहते पापा ये दिलाओ ना, पापा मेरे मुंह को फेर देता, नहीं बाद में होता है कि नहीं होता है घर में? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। किसी का एक बच्चा तो वो फ्रीडम रखते हैं, ले भाई जितना मर्जी हो। किसी के पास जब 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे और तीनों बच्चे एक ही चीज मांगे, तो पापा क्या करते हैं, बच्चे आते हैं पापा ये दिलाओ, डैडा वो दिलाओ, पापा ये दिलाओ, पापा वो दिलाओ। तो पापा अक्सर क्या करते हैं, मुख को फेर लेते हैं, मुख को मोड़ लेते हैं ना। सुनो, बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में वो इजरायलियों को कहता है। क्यों वो कहता है, आगे पढ़े 15 पद। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाँ, हो गया। बाइबल ऐसा कहती है, इस घटना आप घर पर पढ़ लेना, ये इजरायलियों के बारे में लिखा है। इजरायली जो लोग थे वे प्रभु के विरुद्ध जा रहे थे, बार बार प्रभु के विरुद्ध जाते थे, प्रभु के अगेंस्ट जाते थे, गलत जीवन जीते थे, और वो भेंट आराधना को लेकर आते थे, तो भी प्रभु उनकी नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था? प्रभु ने कहा तुम कितनी भी मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं, तुम्हारा जीवन पाप से भरा हुआ है। यदि हमारा जीवन पाप से भरा है तो हम कितनी भी दुआ प्रार्थना कर लो, मैं चैलेंज देता हूं, प्रभु एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। प्रभु एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। और प्रभु क्या का वचन कहता है, तुम कितनी भी मुझसे प्रार्थना करो। क्या लिखा वहां पर? क्या लिखा? वर्ड कौन सा पहले? नहीं, उससे पहले क्या पढ़ा? तुम कितनी भी मुझसे क्या करो? प्रार्थना। वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रभु कहता है तुम कितनी भी मुझसे प्रार्थना करो, कितने भी तुम घुटनों को तोड़ लो, कितने भी तुम हाथों को उठा लो, कितने भी तुम उपवास रख लो, कितने भी तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी तुम आराधना कर लो, कितने भी तुम प्रचार कर लो, कुछ भी करो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जब प्रभु ही हमारी नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा जीवन में? एक सवाल है ना। जब प्रभु ही हमारी नहीं सुनेगा तो हम कहां पर जाएंगे? ऐसा लिखा है, यशायाह 59 के दूसरे पद में पढ़ा, तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पाप के, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मेरा मुख तुमसे मैंने फेर लिया है। यशायाह 1:15 में लिखा है तुम कितने भी मुझसे प्रार्थना करो। ना जाने इस पेज पर मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस कमेंट करते हैं प्रेयर के लिए, और सब लोगों का अलग अलग विषय है। खास करके मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, यदि आप चाहते हैं मेरी प्रार्थना का जल्द उत्तर मिल जाए, तो एक काम आपको करना है। क्या आप रेडी है चर्च? कौन सा काम करना है? पाप के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। इस बात को आप अपने ज़हन में रख लो, अपने दिल में इस बात को बांध के रख लो। लोग ऐसा कहते हैं गांठ बांध लो। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, एक वचन पढ़ लो, नीति वचन की किताब, नीति वचन उसका 28 अध्याय पद 9 को पढ़े। नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय पद 9 को पढ़ लो। जो अपना कान व्यवस्था सुनने का मतलब होता है जो अपना कान प्रभु की आज्ञाओं से, वचनों से मोड़ लेता है, जो क्या करता है, इग्नोर करता है, अनसुना करता है। तो यहाँ पर इस वर्ड को हम लोग कह सकते हैं, यदि तुम मेरी इग्नोर करते हो, मेरी नहीं सुनते हो, आगे बढ़े, उसकी प्रार्थना घृणित है। उसकी प्रार्थना कैसी है? घृणित। कितना अजीब वर्ड है। यदि आप प्रभु की व्यवस्थाओं से, प्रभु के वचन से, प्रभु के कलाम से आप मुंह को फेर लेते हो, तो ऐसा लिखा है उनकी प्रार्थना कैसी है? घृणित है। प्रभु नहीं सुनेगा वो प्रार्थना को। तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभु सुने? क्या आप चाहते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? कई वर्ष से, कई महीने से, कई साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? आपकी प्रार्थना प्रभु एक बात पर सुनेगा। एक काम आपको करना है। पाप के कारण, हमने ऐसा यशायाह 59 के दूसरे पद में लिखा,
परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं जो उद्धार कर सके, उद्धार ना कर सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता हूं। पर बाइबल बीच में क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है? अपराध, पाप आ रहा है बीच में। यशायाह 1:15 में लिखा है, तुम कितने भी मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ किससे भरे हैं? खून से भरे हैं। तो एक काम हमें करना है, एक कदम हमें उठाना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। एक वचन आप पढ़ लो, क्या हमें करना है? पहला यूहन्ना 1 पद 9 को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 1 पद 9 को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री 1 पद 9 को पढ़े। जो कोई पहला यूहन्ना की पत्री 1 पद 9 को पढ़े। यदि हम अपने पापों को मान ले, पापों का मानने का मतलब इसका आसान सा वर्ड ये है, प्रभु मैं पापी हूं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से छुड़ाने में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है वो। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि हम अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं, तो वो हमारे पर दया करेगा। पाप के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो क्यों ना हम उस पाप को अपने बीच में से हटाए। वचन में लिखा है, तुम्हारे पुकारने से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। पहली बात, पाप के कारण प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने का कारण क्या है? आज का विषय है प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने का कारण क्या है। और इसीलिए हम लोग पहली बात देख रहे हैं, पहली बात सुन रहे हैं, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि हम अपने पाप खुदा के सामने रखते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहली बात, पाप के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आइए दूसरी कारण हम पढ़ते हैं। याकूब की पत्री, जल्द से जल्द पढ़े। याकूब की पत्री 4 पद 3 को पढ़े। याकूब की पत्री 4 पद 3 को पढ़े। तुम मांगते हो, अभी दूसरी बात हम पढ़ रहे, दूसरा कारण हम पढ़ रहे हैं, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं। क्या लिखा है? तुम मांगते तो हो, पाते नहीं, इसलिए कि क्यों नहीं मिलता? हम रोज मांगते हैं, क्यों नहीं मिलता है? कारण वहां पे लिखा हुआ है, पढ़े। बुरी इच्छा से मांगते हो, ऐसा लिखा है। तुम कौन सी इच्छा से मांग रहे हो? बुरी इच्छा से मांग रहे हो, और तुम्हें क्या नहीं मिलता है? क्या वो नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। तुम मांगते तो हो, पाते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। क्यों नहीं आपको मिलता है? कौन सी इच्छा से मांग रहे हो? बुरी इच्छा से। बुरी इच्छा का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांग रहे हो। दूसरा कारण, कभी कभी हम ऐसी चीज मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। कई बच्चे माता पिता से ऐसी चीज की डिमांड करते हैं जो माता पिता के विरुद्ध है। क्या माता पिता के जब बच्चे विरुद्ध मांगते, क्या माता पिता देते हैं? नहीं देते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूं, यदि आपने प्रभु से मोटरसाइकिल मांगी, आपने बाइक मांगी, और उस बाइक से आप गलत काम कर रहे हो, गलत जगह पर जाते हो, मांगा है पर बुरी इच्छा से मांगा है। पर बाइबल ऐसा कहती है, तुम मांगते तो हो, पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध मांगते हैं। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध मांगते हैं। एक कहानी है, छोटी सी, मैं आपको शब्दों में बताऊंगा। दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे एक घर दे। तो प्रभु ने उसको घर दिया। ये बड़ा खुश हो गया। ये जब इसे घर मिला, उस घर में रहने के लिए, तो उस घर से बाहर निकला, तो इसके पड़ोसी को 2 घर दिखे इसने।
तो ये बड़ा अजीब अपने रिएक्ट करने का, यार मेरे पास एक घर है, उसके पास 2 घर है। तो ये कहने लगा, प्रभु मुझे आप प्रभु मुझे एक बाइक दो। तो इसको एक बाइक मिली, सामने वाले को 2 बाइक मिली। ये बड़ा फिर घर से बाहर निकला तो उसने देखा मेरे पास एक बाइक, उसके पास 2 बाइक। इसने कहा प्रभु मुझे एक BMW दे। तो प्रभु ने एक इसे दे दी, तो देखा सामने वाले के पास 2 BMW। ये जो भी एक चीज मांग रहा था सामने वाले को 2 मिल रही। सामने वाला व्यक्ति इससे कुछ नहीं चल रहा, पर ये उसको देख देख कर जले जा रहा। ये उसके प्रति अपने मन में बुरा सोच रहा। ये कहने लगा प्रभु से, प्रभु मैं एक मांगता हूं तो उसको 2 मिल रही है। मैंने एक घर मांगा तो सामने वाले को 2 घर मिल गए। प्रभु मैंने एक बाइक मांगी, सामने वाले को 2 बाइक मिल गई। प्रभु मैंने एक BMW मांगी, सामने वाले को 2 मिल गई। तो ये बड़ा गुस्सा हो गया प्रभु से। ये सोचने लगा मैं एक मांग रहा हूं तो सामने वाले को 2 मिल रही है, मैं एक मांग रहा हूं सामने वाले को 2 मिल रहे हैं। तो ये कहता है प्रभु मेरी एक आंख फोड़। कितनी बुरी इच्छा से कह रहे हैं, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ ताकि सामने वाले की दोनों फोड़। आप समझे, मेरी वाइफ समझ गया बैठी हुई। ये कहता प्रभु मेरी एक आंख फोड़ तो सामने वाले की 2 फूट जाएगी। ये बुरी इच्छा से मांग रहे। कई बार हम चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर प्रभु से उसके विरुद्ध मांगते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध मांगते हैं। और ऐसा लिखा है तुम मांगते तो हो पाते नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। ये शख्स कौन सी इच्छा से मांग रहा था? बुरी इच्छा से। इसने एक मांगा, सामने वाले को 2। इसने एक मांगा, सामने वालों को 2। तो इसने बड़ा अच्छी प्लानिंग करी, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ ताकि सामने वाले की दोनों ही फूट जाए। प्रभु तो ऐसा नहीं करता भाई, प्रभु कभी किसी की आंख नहीं फोड़ता, इंसान फोड़ देते हैं। चलो एक वचन और पढ़ो इसी का ही, पहला यूहन्ना की पत्री निकाले, उसका 5 अध्याय निकाले। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ो। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार दोबारा पढ़ो। हैं, बहुत अच्छा वचन मिला है, पढ़ो दोबारा से पढ़ो। और हमें उसके सामने जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 पद हम पढ़ रहे हैं, पढ़े। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, जो हियाब का मतलब क्या होता है? हिम्मत होती है। वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमेन। तो वह हमारी सुनेगा, बोलो हालेलुया। हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी क्या करता है? सुनता है। आप सच बताना जितने मुझे सुन रहे, कभी आपने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु आप अपनी इच्छा से दे दो? मुझे तो नहीं लगता। आप अपनी इच्छा बताते, प्रभु मुझे एक घर दे दो, प्रभु मुझे एक साइकिल दे दो, प्रभु मुझे मकान दे दो, प्रभु मेरा बैंक बैलेंस दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु मुझे छोकरी दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु नौकरी दे दो, प्रभु सब कुछ दे दो। क्या ये सब चीज मांगने से पहले आप कहते हो प्रभु आपकी इच्छा है? मैं ये नहीं कहता सारे लोग एक जैसे होते, सारे जितने मुझे सुन रहे एक जैसे होते, ऐसा तो नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं। पर यीशु कहता था, यीशु को जब गसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और सारी रात प्रार्थना की, तो यीशु ने 2 बात वहां पर की। पहली बात यीशु कहते हैं, यदि तेरी इच्छा होती है कटोरा मुझसे टल जाए। वो कहते हैं यदि तेरी इच्छा होती है कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, केवल तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आप ऐसे कहते हैं? प्रभु मुझे एक घर मिल जाए, प्रभु ये मेरी इच्छा, पर बाकी आपकी इच्छा है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम क्यों नहीं मिल पाती हमें कोई चीज? हम इतने सालों से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने के कुछ कारण हम देख रहे हैं पवित्र कलाम से, और दूसरा कारण हम देख रहे हैं हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगते हैं, हम बुरी लालसा से मांगते हैं, बुरा मन लेकर प्रार्थना करते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं, तो प्रभु हमें कुछ नहीं देता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु देता है। प्रभु क्या करता है? देता है। एक वचन और पढ़ लो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 39 पद को पढ़ ले। हाँ, यीशु मसीह का ये ना, हाँ हाँ। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर हाँ, मुंह के बल गिरा हाँ, और यह प्रार्थना की, हाँ, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो, है ना, यदि हो सके तो ये प्याला, ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा मुझसे टल जाए। एक्चुअली वहाँ पे कोई कटोरा नहीं था पीने का, क्या वह सोचते कटोरे की बात है, वो दुखों के कटोरे को वर्णन कर रहा है। आप ये कथा भी ना सोचे। एक बार ये पता नहीं किसी ने तो बात चल रही थी कि कटोरा, जो बेचारे नए आदमी तो कटोरा क्या समझेंगे, खाने पीने का कटोरा। वो कटोरे की बात नहीं है। यीशु मसीह दुखों के कटोरे की बात कर रहे थे। यदि ये कटोरा टल जाए, यदि आपकी इच्छा तो टल जाए, यदि आपकी नहीं, मेरी नहीं, केवल तेरी इच्छा। देखो, ऐसी सिचुएशन में भी यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं बता रहा। चाहता तो यीशु मसीह चुटकी में सब समाप्त कर सकता था कि नहीं कर सकता था, पर वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं, वो खुदा की इच्छा के अनुसार चलता था। यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो प्रभु आपको देगा, ये श्योर 100% है। तो दूसरा कारण परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम मांगते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आइए तीसरा कारण पढ़ते जल्द से जल्द। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसी का ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 22 को पढ़ लो। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 22 को पढ़े। हाँ, 21 का 22 पद को पढ़ो। और जो कुछ तुम प्रार्थना में ऐसा लिखा विश्वास से है, मांगोगे, अभी ध्यान से सुने, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो। जो कुछ का मतलब मुझे नहीं मालूम आप क्या मांगते हो, पर ऐसा लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो विश्वास से मांगोगे, ऐसा लिखा है विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। दूसरी बात, हम कभी कभी अविश्वास मांगते तो है, पर हमारे मन में क्या आता है, अविश्वास के कारण हम मांगते तो हमें मिलता नहीं है। कई लोगों की मैंने प्रार्थना करते देखा, और कई लोग प्रार्थना भी करते बाद में क्या कहते हैं, पता नहीं प्रभु देगा या नहीं देगा। यदि आपकी प्रार्थना में आपने अविश्वास को इन्वॉल्व किया है तो आप कितनी भी प्रार्थना करो प्रभु नहीं सुनेगा। यदि आपने अपनी ही प्रार्थना में विश्वास को इन्वॉल्व किया है तो प्रभु सुनेगा। एक छोटा सा विश्वास, एक वचन और पढ़ लो इसी का ही, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11:24 पढ़े। मरकुस 11:24 पढ़े। हाँ, मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अभी यीशु मसीह ने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति कर लो। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। क्या होगा, तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना में जवाब क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है? क्योंकि हम अविश्वास के आधार से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में विश्वास इन्वॉल्व नहीं है। यदि आपकी प्रार्थना में विश्वास इन्वॉल्व नहीं है तो आप कितनी भी दुआ कर लो प्रभु नहीं सुनेगा। कई लोग रोते प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है और मैं इलाज करा रहा हूँ। कई बहनें कहती हैं प्रभु मेरे पास संतान नहीं है, मैं दवाई जो वैक्सीन जो दवाई हम खाते हैं उस पर हम खाते हैं, प्रभु क्या करें? यदि आपके अंदर सही विश्वास है दवाई को सेट करो, प्रभु पे विश्वास करो और उसकी महिमा देखो। मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी आपको बताने के लिए, पर मेरे पास एक सीमित टाइम है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी प्रार्थना में यदि आप चाहते हैं कि मुझे शारीरिक चंगाई मिल जाए, यदि आप चाहते हैं मुझे आत्मिक रूप से मैं आगे बढ़ूं, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, यदि आपके काम बिजनेस आगे बढ़ जाए, यदि आपकी कलेशिया आगे बढ़ जाए, यदि आप मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, शारीरिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हो, भले आप 5 मिनट की प्रार्थना करो, उस 5 मिनट की प्रार्थना में एक अच्छा विश्वास का प्रदर्शन दिखाओ।
एक अच्छा विश्वास का प्रदर्शन दिखाओ। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मांगने से पहले और पुकारने से पहले तू देने वाला है। आज क्या हो रहा है मालूम है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। बहुत दूर के रिलेशन में मेरे बहुत दूर के रिलेशन में एक बुआ लगती है। बहुत दूर के रिलेशन में एक होता है मेरे पापा की बहन, उनके दूर के रिलेशन में एक बुआ लगती है हमारी, बहुत दूर का रिलेशन है। उसका बेटा बम्बई में आया। बम्बई में आने के बाद में प्रभु के दास जो अमरनाथ से है, पास्टर ऑक्टेवियन नेविश, उन्होंने हमारे यहाँ बम्बई शहर में एक सेमिनार रखा, एक मीटिंग रखी, चंगाई की मीटिंग रखी। उस मीटिंग में कई बीमार व्यक्ति आए हुए थे और कई लंगड़े भी आए हुए थे। और जिस भाई को हम लोग लेकर गए थे यहाँ से, वो भाई बचपन से नंगड़ा है। नंगड़ा तो बेसा डंडे से चलता है, लकड़ी रहती है उसके हाथ में, वो उसके सारे चलता है। जब पास्टर ने हीलिंग करने के लिए सबको आगे बुलाया और पास्टर ने कहा मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोई व्हील चेयर पे आया हुआ था, कोई अलग चीज़ का लकड़ी के सारे था, कोई किसी को पकड़ कर लेकर ऐसे करके। और ये सारी घटना मेरी आंखों के सामने घटी। और प्रभु के दास पास्टर ऑक्टेवियन के साथ मैंने लगभग 6-7 महीने मैंने उनके साथ में बिताए, ये गोवा के अंदर ही। तो ये प्रभु के दास ने कहा जितने भी आगे आ जाओ। तो मैंने उसको कहा कि तू भी आगे जा, और जो प्रभु के दास कहते हो उस बात पर विश्वास कर। तो मैं बिलीव करता हूँ प्रभु तू चल जाएगा, तू चलेगा। मैंने उसको आगे बोला तू जा आगे। ये गया आगे, और उसके बाजू में एक और व्यक्ति था जो यहाँ पर बम्बई के एक तुरबा नाका करके एक जगह, वहाँ से वो आया हुआ था। सेम कंडीशन दोनों की सेम, दोनों बैसाखी के सारे चल रहे थे। सत्य घटना है, ये गवाही में कोई मिलावट नहीं, मेरी आंखों देखी गवाही है। तो पास्टर ने कहा जितने भी लोग आए हैं आप मन में एक विश्वास करें, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने भी जो बैसाखी के सारे चलते, जो दुष्ट आत्मा उनके पैरों को जकड़ लिया है, मैं यहां से एक आह्वान करता हूं, जितनी भी दुष्ट आत्मा है वो यहां से निकलने वाली है। लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे, और ये किसी के नाम से नहीं, केवल यीशु के नाम से। और ये प्रभु के दास ने कहा मैं यहां से जब 3 कहूंगा ना, 1 2 3, आप अपनी बैसाखी लकड़ी फेंक दो और दौड़ो, विश्वास से दौड़ो, तुम चलोगे। पर ऐसे ही हुआ। प्रभु के दास ने कहा 1 2 3, जितने भी बैसाखियां फेंको यीशु मसीह के नाम में, चलो। और मैं सच कहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये घटना मेरी आंखों देखी बात है। मेरी मम्मी भी वहां पर साथ में थी, और मालूम है वहां पर जितने लोग आए थे उसमें से 90% लोग चलने लगे। ये भाई उस भीड़ में से मेरे पास में आया, और मैंने कहा तू चला नहीं। तो ये मुझसे क्या कहता मालूम है, कितना अच्छा भाई था। यदि मैं लकड़ी को फेंक देता तो मैं चलता कैसे रे। मैं बोला पास्टर ने क्या बोला वो तूने सुना नहीं? बोला पास्टर का क्या कहना, मैं लकड़ी छोड़ देता तो मैं तो गिर जाता ना। कहने का अर्थ मालूम है ये गवाही मैंने आपको क्यों बताई? हालांकि इस गवाही से केवल प्रभु को महिमा मिलती। वहाँ पर जितने लोग आए थे, कोई व्हील चेयर से, कोई लकड़ी के सहारे, कोई बेसा के सहारे, कोई लोगों को पकड़ कर लेकर आए, वे सब वहाँ से चंगे होके गए। ये शख्स नहीं चला। मालूम है क्यों? अविश्वास के कारण। कई बार हमें पास्टर जी, कई बार प्रभु के दास इतने बिजी होते हैं, कई बार पासवान जी कहते हैं मैं बहन तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी बीमारी के लिए या कोई भी चीज के लिए। जब प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, मन में एक फेथ रखे, विश्वास रखे, यस मेरा प्रभु सुनता है। और मालूम है वो भाई उस दिन से लेकर आज तक कभी चला ही नहीं, अभी तक नहीं चला। एक छोटा सा प्रभु मैं ये नहीं कहता आप अपने विश्वास का इतना बड़ा विश्वास दिखाओ, नहीं। बाइबल कहती है यदि तेरा विश्वास राई के दाने, देखो राई का दाना इतना छोटा होता है, उसको यदि उंगली में पकड़े तो वो दिखाई नहीं देता है, बीच में दबाए तो। यदि तेरा विश्वास इतना सा भी है, यदि आप 2 घंटा प्रार्थना करने से अच्छा यदि आपने 10 मिनट भी प्रार्थना करी है और उसमें आप इतना सा विश्वास को इन्वॉल्व करते हो, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपकी दुआ को सुनेगा।
आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, इसका रीजन ये है कि हम विश्वास से प्रार्थना नहीं करते हैं। और मत्ती 21 के 22 पद में लिखा है, जब तुम जो प्रार्थना करो विश्वास से मांगो, और ऐसा हम करते नहीं है। देखो, विश्वास करने वाला ही उसकी महिमा देखता है। यदि आप प्रार्थना करते हो और यदि आपने प्रार्थना में विश्वास को इन्वॉल्व नहीं किया, विश्वास को नहीं मिलाया है, और अपनी प्रार्थना में अपने विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करी है, तो आप ओक्टेनेविस के पास जाओ, या बेलीहिम के पास जाओ, या अंकुर नरोला जी के पास जाओ, या बजेंद्र सिंह के पास जाओ, या रमन सिंह के पास जाओ, कहीं भी जाओ, और सबसे अजीब बात, या फिर आप अपने पास्टर से प्रार्थना कराओ, यदि आप विश्वास लेकर नहीं जा रहे हो तो सारी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रभु के दास प्रभु बेलीहिम की भी सुनेगा, अंकुर नरोला जी की भी सुनेंगे, बजेंद्र सिंह की भी सुनेंगे, रमन सिंह की भी सुनेंगे, जो सब जितने प्रभु के दास है, प्रभु सबकी सुनता है, तो प्रभु आपकी भी सुनेगा। आप ये मत सोचे कि वो प्रार्थना करेगा तो ही प्रभु काम करेगा, नहीं। आप प्रार्थना करो, अपने घर में प्रार्थना करो, घुटना पकड़कर प्रार्थना करो, और एक दृढ़ विश्वास के साथ करो, एक अच्छे फेथ के साथ प्रार्थना करो, तो प्रभु जरूर सुनेगा। कई लोगों ने अपने माइंड में एक बात फिट करके रखी है, ये प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं ऐसे मसीह को क्या कहता हूँ, आपको बुरा लगे तो सॉरी, मैं ऐसे मसीह को क्या कहता हूँ मालूम है, ये दूसरों पर जीने वाले मसीह लोग हैं, दूसरे पर निर्भर होकर जीने वाले मसीह। मेरी बात आपको बुरी लगती है तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना, पर मैं कह रहा हूँ, यदि आप सोचते हो कि ये प्रभु, मैं प्रार्थना कराने बुरी बात नहीं है, आप प्रार्थना कराओ, पर ये उम्मीद से प्रार्थना मत कराओ कि वो प्रार्थना करेगा तो ही प्रभु सुनेगा। यदि आप ये सोचकर बैठे हैं तो आप दूसरों पर जीने वाले मसीह है। आप सोचते को ये प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक होऊंगा, ये प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगी, ये प्रार्थना करेगा तो बच्चा होगा, ये प्रार्थना करेगा प्रसूति ठीक होगी, ये प्रार्थना करेगा हालात ठीक हो जाएंगे। यदि आप अपने दिमाग में ये सोचकर बैठे हैं तो मैं आपसे कहता हूं, आप दूसरों पर जीने वाले मसीह हैं। मैंने क्या कहा, दूसरों पर जीने वाले मसीह। मैंने मेरे विश्वास के लिए मैंने बहुत कम, मैं दूसरों को कहता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रभु पक्षपात करता है? क्या प्रभु पार्शलिटी करता है? मैं ऐसा कहता हूँ, मनुष्य पार्शलिटी करते हैं, प्रभु नहीं करता है। प्रभु 2 साल के बच्चे की भी सुनेगा, प्रभु 60 साल के बुढ़े की भी सुनेगा। मैं आपको सच घटना बताऊं, मेरे बेटे की गवाही बताता हूं। मेरे बेटे की गवाही, मेरा बेटे का नाम जोशुआ है और मेरा बेटा 4 साल 8 महीने का है। जब मैं लाइव आता हूं, सच बता रहा हूं, जब मैं मेरे पेज पर या कहीं और मैं पेज पर मीटिंग लेता हूं, तो मेरा 4.5 साल का बेटा है, इतना प्रभु ने उसको अपनी बुद्धि से भराया। वो पेट में था ना, तो मेरी वाइफ पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करती थी कि प्रभु इसे बुद्धि दे। और मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है, एक वचन हम उसको संडे को, हम पूरा, कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं एक बच्चे को सोमवार से लेकर शनिवार तक वचन सिखाते ताकि वो संडे को बोले। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम अपने बेटे को एक ही दिन शनिवार को सिखाते ताकि वो संडे को बोल ले, और ऐसा बोलता है, साफ शब्दों से बोलता है। मेरे बेटे को बीच में ये बच्चों की बीमारी चली, ये चिकन का जो होता था ना, बच्चों का भी वायरस आ गया है, कोरोना 2 आ गया है। ये पूरे भारत में बीमारी फैल गई, कोरोना 2। ये कोरोना जो 2 आया है बहुत डेंजर है, बच्चों के लिए बहुत डेंजर है। उसी दौरान में मेरा बच्चा बीमार हो गया। सच बता रहा हूँ, ये जो गवाही है मेरे यीशु की जिंदगी गवाही है। मेरे यीशु ने मेरे बेटे के जीवन में इतना अच्छा काम किया। मेरे बेटे को इतनी सर्दी हो रही कि लगभग 2 दवाई की बोतल खत्म हो गई थी ना, लगभग 2 दवाई की बोतल वे खत्म हो गई, तो भी उसकी नाक बहना कम नहीं हो रही। सर्दी उसको इतनी हो रही, रुमाल भर रुमाल जा रहे, इतना अजीब सा लग रहा, उसकी नाक इतनी लिकन, इसको सर्दी इतनी हो रही। तो हमारे यहाँ पर मैं ये लोकल डॉक्टर को कभी नहीं दिखाता, MBBS जो बड़े बड़े डॉक्टर में उनको मेरे बेटे को दिखा। तो मेरे मोबाइल में एक ऐप है, वो ऐप पर हम उस पर जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब हम यहाँ से जाते हैं।
तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया और सॉरी मैं बार बार मेरी वाइफ को पूछ रहा हूँ लेकर चलना है, तो मेरी वाइफ बोली चलो डॉक्टर के पास। और मेरा एक ही बेटा है, एक ही मेरा बेटा है, तो मैं बार बार कर रहा हूँ चलो डॉक्टर के पास। वाइफ बोलती है आज देखते हैं कल देखते, ऐसे करते करते 4-5 दिन चले गए। तो मैं मेरे बेटे को बार बार पूछ रहा बेटा चलना डॉक्टर के पास। नहीं डैडा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। 4 साल 8 महीने का है, 4 साल 8 महीने का, बार बार कहता है डैडा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। तो मैं बड़ा चिंता क्योंकि बच्चों का वायरस फैला हुआ। तो उसने बहुत अच्छी बात की, उसने बहुत अच्छी बात की मेरे बेटे ने। मेरा बेटा क्या कहता है मालूम है? क्या आप सुनना चाहते हैं क्या मेरे बेटे ने कितनी अच्छी बात मुझसे कही? इतना छोटा बच्चा मुझे सिखाया। मेरा बेटा क्या कहता है डैडा ये डॉक्टर जो होते हैं ना डॉक्टर, डैडा डॉक्टर दवाई देंगे दवाई, और यीशु मेरा चंगाई देगा। मैं सच बता रहा हूँ उस दिन से लेकर आज तक मेरे बेटे को अभी तक कोई तकलीफ ही नहीं हुई। कहने का अर्थ है, समझाने का अर्थ है, यदि हम विश्वास से प्रार्थना करके मांग लेते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। हमने अपने माइंड में एक बात बिठा के रखी है, ये सेवक प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा। ये गवाही मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे 4 साल का बच्चा करे या 60 साल का व्यक्ति करे, कोई भी प्रार्थना करे, यदि आपने अपनी प्रार्थना में विश्वास को इन्वॉल्व करके प्रार्थना की है, प्रभु सुरक्षा से आपको उत्तर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम दूसरों पर निर्भर हो बैठे हैं, दूसरों के ऊपर जी रहे, ये प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हो प्रभु नहीं सुनेगा। यदि आपने प्रार्थना में विश्वास को इन्वॉल्व किया है, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। एक वचन और पढ़ ले, याकूब की पत्री 1 अध्याय 1 पद पढ़ जल्द से जल्द। याकूब की पत्री 1 अध्याय 1 पद जल्द। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। कौन सा पढ़ रहे हो? याकूब की पत्री सॉरी 15 पद पढ़े, याकूब 5:15 पढ़े, सॉरी याकूब की पत्री 5 अध्याय 15 पद को पढ़े। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, विश्वास की प्रार्थना के जरिए रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। देखो प्रार्थना की, विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या होते हैं? चंगे होते हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके घर में सालों से कोई पीड़ित है, यदि आपको आस पड़ोस में, यदि आपकी चर्च में, कलीसिया में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या होते हैं? चंगे होते हैं। अब इसका 16 पद पढ़े नीचे से। ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। जब धर्मी प्रार्थना करता है, विश्वास से प्रार्थना करते, तो उसकी प्रार्थना में क्या होता है? एक प्रभावित होती है। देखो एलिया की प्रार्थना इतनी प्रभावित होती थी। एलिया कहता है बारिश हो तो बारिश होती थी, एलिया ने कहा बारिश ना हो तो ना हो। इसका मतलब मालूम है क्या? एलिया मनुष्य पर विश्वास नहीं करता था, एलिया खुदा पर विश्वास करता था। यदि आप खुदा पर विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, किसी पासवान के पीछे मत दौड़ो, किसी पासवान के पीछे मत जाओ। ये प्रार्थना करेगा, ये सेवक प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करानी कोई बुरी बात नहीं है। पर इस उम्मीद से प्रार्थना मत करवाओ कि ये प्रार्थना करेगा तो ही मैं ठीक होगा। नहीं, आप खुद प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। बाइबल ऐसा कहती है। तीसरी बात, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी प्रार्थना में हम अविश्वास को इन्वॉल्व करते हैं, विश्वास नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। और आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करने वाले हैं। तो मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 25 पद 26 को पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद को पढ़े। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, ऐसा लिखा, जब तुम कभी भी खड़े होकर प्रार्थना करते हो,
हाँ, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ यदि विरोध हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, उसके प्रति आप जलते हो, नफरत रखते हो, हाँ, तो उसे क्षमा करो। तो उसे क्षमा करो। हाँ, 25 पद पढ़ा पूरा। और जब हाँ, पढ़ो। कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना ऐसा लिखा करते है, हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध किसी हो, के प्रति कुछ विरोध हो, तो उसे क्षमा करो। उसे क्षमा करो। चौथी बात, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारे मन में दूसरे के प्रति अक्षमा है। हम किसी को क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, पर मन में किसी के प्रति जलन है, मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, मन में किसी के प्रति नफरत है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। यदि आप मत्ती रचित की सुसमाचार की किताब पढ़ते हो तो वहाँ पर एक वर्ड है, एक वचन लिखा है, जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए, यदि तेरे मन में याद आए तेरे भाई के प्रति कुछ तो है, तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। मुझे मालूम है सबसे बाइबल में सबसे मेरा अच्छा व्यक्ति मुझे कौन लगता है? सभी अच्छे हैं, या यूसुफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ इतना बुरा व्यवहार उसके साथ में किया, और जब सारी दुनिया में अकाल पड़ा था, पूरी दुनिया भूखी मर रही थी, सिर्फ यूसुफ के पास अनाज था, और यूसुफ के भाई जब यूसुफ के पास में आए तो यूसुफ ने अपने भाइयों को बहुत मारा। ऐसा लिखा है? नहीं, ऐसा लिखा है यूसुफ के भाई जब यूसुफ के पास में आए तो यूसुफ ने बदले की भावना नहीं रखी। कहीं भी पढ़ लो, पूरी बाइबल पढ़ लो, उत्पत्ति की किताब, यूसुफ ने बदले की भावना नहीं रखी। हम कैसी प्रार्थना करें? हम दूसरों को देखकर जलते हैं, दूसरों को नफरत करते हैं, दूसरे के मन में जलन रखते हैं। अरे ये भाई बड़ा आत्मिक है, जलने वाले मसीह। कैसे मसीह है? जलने वाले। जलने वाले मतलब ये नहीं कि आप जल रहे हो, आप अंदर ही अंदर नफरत रखते हो। यदि आप जलते हो, नफरत करते हो, प्रार्थना करते हो। कैन और हाबिल के बीच में नफरत कहाँ से है मालूम है? भेंट को लेकर दोनों में जलन आ गई। अब भाई भाई के बीच मैं समझ चाहता हूँ, मेरे वाईफाई बंद हो गया है और अभी मैंने मेरे मोबाइल का डेटा ऑन किया है, तो जल्द से जल्द बता देता हूँ। यदि तुम प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है, तो पहले रिलेशन को मेंटेन करो, रिलेशन को ठीक करो, रिश्ते को ठीक करो। प्रार्थना करने से पहले 2 मिनट याद करो हमने किसके दिल को दुखाया है। 2 मिनट याद करो हमने किसको मन को ठेस पहुंचाई है। 2 मिनट याद करो हमने किसके विरुद्ध बातें करी है। इन बातों को याद कर पहले प्रभु से क्षमा मांगो, उस व्यक्ति से क्षमा मांगो, और जब आप प्रार्थना करो तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लेगा। मेरे पास समय नहीं है एक आपके सामने गवाही रखने की, एक बहुत अच्छी गवाही थी, फिर कभी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगा। इसलिए आज हमने 4 कारण देखे, प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने के 4 कारण हमने पवित्र कलाम से देखे। पहला कारण, पाप के कारण प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। दूसरा कारण, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम मांगते हैं, उससे प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। तीसरी बात, हम अविश्वास से प्रार्थना करते, प्रभु नहीं सुनता। 5वीं बात, बुरा मन लेकर प्रार्थना करते, प्रभु उससे हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। 4 बातें हमने पवित्र कलाम से सीखी। इसीलिए आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, इसलिए आप चाहते हैं कि प्रभु हमारी दुआओं को सुने, इसलिए आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु प्रार्थना को सुने। तो पहली बात, पाप को दूर करके प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा से मांगे, विश्वास से मांगे, और एक अच्छा मन रखकर प्रार्थना करें, ताकि दूसरों को क्षमा करके आप प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपको प्रभु हर एक जवाब का उत्तर देगा। बस
परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाओ, संगति करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, एक अच्छा जीवन जियो और प्रभु के नाम की महिमा करते जाओ। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। और यदि आपका प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, विनती है, तो इसी समय अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं और आपके जो भी विषय है, हम आपके लिए हमने हमारा जो टाइमिंग है प्रेयर का, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप ये ना सोचें कि हमने ब्रदर को, सिस्टर को हमने एक विषय दिया, ये प्रार्थना करते हैं, नहीं करते। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लाइव सेशन में क्या होता है, बहुत सारे वचन रहते हैं, मुझे कभी कभी याद आता है, कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता, तो इस बात से आप नाराज ना होए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो एक परमेश्वर है, हमारी दुआ को सुनता है। इसीलिए आपके लिए मैं 2 सेकंड के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, इस समय मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने मेरे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े प्रभु। आज हमने तेरे पवित्र कलाम से, वचन से सीखा प्रभु। प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने के कारण हमने देखे पिता, हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे प्रभु, इतने महीने हो गए, इतने वर्ष हम प्रार्थना में बिताए प्रभु, हमारी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। अपने काम से सारे कुटिलता के कामों को दूर कर कर एक अच्छा मन रखकर तुझसे प्रार्थना करने वाले हमारे जीवन को आप बनाइए। और जितने मेरे भाई बहन बात जो सुनेंगे, आप एक एक को आप ब्लेस करते हो, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट सोमवार को हम फिर मिलेंगे, एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड।